हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मशीनिंग के क्लास में। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है बच्चों आपका टूल ज्योमेट्री। ठीक है, टूल ज्योमेट्री। तो देखते हैं टूल ज्योमेट्री में सबसे पहले, प्रणाम बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 3D व्यू ऑफ टूल को ऑब्जर्व करेंगे, जिससे हमें पता चले कि कहाँ कौन सी चीज़ होती है कटिंग टूल की। क्योंकि जब वो पता चलेगा तभी हम लोग आगे अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं एक कटिंग टूल ले लेता हूं 3D में। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, वैसे तो बनाना भी आसान है। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें थोड़ा सा कटिंग टूल को समझते हुए, तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए इस तरीके से। ये स्क्वायर बॉक्स बनाइए, ठीक है, बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए। ऐसे, ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स बनाए। इसे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए इस तरीके से। ये पीछे एक्सटेंड हो गया। अब आप क्या कीजिए बच्चों, एक पॉइंट ये वाला सेलेक्ट कीजिए और एक पॉइंट इस लाइन पे यहां लीजिए, एक पॉइंट इस लाइन पे यहां लीजिए। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे ऐसे। अब एक पॉइंट यहां लीजिए बच्चों, एक पॉइंट आपका इस तरीके से मिला दीजिए इसे, और इसे इधर लाइए और इसे ऐसे राउंडेड घुमा दीजिए इस तरीके से। उसके बाद ये और ये। आसान है, ठीक है। तो फिर से बना के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, फिर से बना के दिखाता हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों। आपको सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स ऐसे बनाना है, ये, ठीक है। उसके बाद इसे पीछे एक्सटेंड कीजिए इस तरीके से, ऐसे पीछे एक्सटेंड किया, ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट ये लीजिए इस तरीके से, एक पॉइंट यहां ये लीजिए, एक ये लीजिए, इन्हें मिलाइए, इसे इससे मिलाइए, इसे इससे मिलाइए, करेक्ट। अब इसे आगे लाइए ऐसे, इसे आगे ले आइए, ठीक है, और फिर इसे इधर लाइए, या उससे पहले मैं इतना इसे मिटो देता हूं, हाँ, ठीक है। अब क्या कीजिए बच्चों, इसे ऐसे राउंडेड इधर ले जाइए, ठीक है, फिर नीचे ये लाइए और इसे ऐसे राउंडेड इधर ले जाइए। बन गया 3D कटिंग टूल। इससे ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप यहां राउंडेड नहीं देना चाहते तो फिर आपको इस तरीके से दीजिए, ऐसे, ऐसे बन गया 3D टूल, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं इमेज, ताकि हम दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलें, ठीक है, ओके। एक सेकंड में 2 इमेज ली थी मैंने, जो अच्छी होगी सबसे वही ले लेंगे। हाँ, कोई सी ले लो, ठीक है। ये आपकी क्या है बच्चों, ये इमेज हो गई आपकी 3D, ठीक है, कैड से बनी हुई। तो हम यहां ले लेते हैं बच्चों कटिंग टूल जियोमेट्री, कटिंग टूल जियोमेट्री, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बच्चों आप ये वाला सरफेस, ठीक है। ये जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे मैंने यहां अलग बनाया है और यहां ये है, तो इसको कहते हैं बच्चों शैंक। क्या कहते हैं बच्चों, इसको शैंक कहा जाता है। सो दिस इज शैंक, ये आपका शैंक है, ये है बच्चों आपका शैंक। शैंक कटिंग टूल का वो हिस्सा होता है जो टूल पोस्ट में फिट होता है, ठीक है। तो शैंक जो होता है बच्चों, शैंक, ठीक है, क्या करता है बच्चों, प्रोवाइड्स सपोर्ट
प्रोवाइड सपोर्ट टू कटिंग टूल इन टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में शैंक ही फिट होता है, ठीक है। और ये जो आगे का हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं बच्चों कटिंग पोर्शन। ये कटिंग पोर्शन है। ये क्या है बच्चों? आपका कटिंग पोर्शन। तो ये हिस्सा पूरा क्या हो गया बच्चों? यहां से यहां तक कटिंग पोर्शन, ठीक। ओके, कटिंग पोर्शन हमें समझ में आ गया। और हमें यह भी समझ में आ गया कि कहां जो है बच्चों इसका हिस्सा है। चलिए अब देखना बच्चों ये वाला सरफेस, ठीक है। मैं 2 लाइनें ऐसे खींचूंगा ताकि आपको सरफेस नजर आए। ये वाला सरफेस, ये बिल्कुल टॉप सरफेस जो है, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों, अब मैं उन लाइनों को मिटा रहा हूं, इसको कहते हैं बच्चों, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं। इस सरफेस को हम कहते हैं बच्चों रेक फेस। क्या कहते हैं बच्चों? इसे रेक फेस। तो यानी कि जब आप टॉप व्यू से देखेंगे, ये टॉप व्यू कहलाता है बच्चों, इसका टॉप व्यू। तो आपको रेक सरफेस तभी दिखाई देगा जब आप टॉप व्यू देखोगे ऊपर से। तो ये आपका रेक फेस हो गया, रेक फेस, करेक्ट। रेक फेस हो गया बच्चों आपका ये। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं बच्चों साइड फ्लैंक फेस। ये होता है बच्चों आपका साइड फ्लैंक फेस। साइड जो होती है बच्चों फेस की, साइड फ्लैंक फेस आपका ये होता है। क्लियर है? तो यहां पर साइड फ्लैंक कौन सा हो गया? ये साइड फ्लैंक फेस, ठीक है। अब याद रखना, ये जो फ्लैंक है वर्ड, ये जो आपका फ्लैंक है, ये आपका क्लियरेंस भी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चों? क्लियरेंस, ठीक है। हाँ, तो इसको हम प्रिंसिपल क्लियरेंस फेस भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लियरेंस फेस। ये आपका प्रिंसिपल, आपका क्या है? क्लियरेंस फेस है, करेक्ट, ठीक है। अब ये वाला, ये वाला सरफेस, यानी कि सिर्फ इतना, इसको कहते हैं बच्चों एंड फ्लैंक फेस। इसको कहते हैं बच्चों एंड फ्लैंक फेस, ठीक है। यानी कि ये वाला एंड फ्लैंक फेस, ठीक है। ये भी क्लियरेंस फेस कहलाता है। और इसको हम कहते हैं बच्चों ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी क्लियरेंस फेस, ऑक्सिलरी क्लियरेंस फेस, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, ऑक्सिलरी क्लियरेंस फेस कहते हैं बच्चों। प्लेन फेस कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको 3 फेस दिखाए। अब इसमें नोटिस कीजिएगा, जो रेक फेस है वो तो टॉप व्यू से दिखाई देगा अगर आप टॉप से देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बच्चों कि जो टॉप व्यू है उससे रेक फेस दिखाई देगा, टॉप व्यू उससे दिखाई देगा बच्चों रेक फेस। यानी कि जब आप कटिंग टूल को टॉप से देखेंगे ऊपर से, तब आपको रेक फेस दिखाई देगा, ठीक है। ओके, अगर आप इधर से देखेंगे बच्चों ये,
तो ये कहलाता है साइड व्यू। ये कौन सा व्यू है बच्चों? साइड व्यू। तो साइड व्यू से आप देखेंगे बच्चों, साइड व्यू से आपको देखने को मिलेगा बच्चों साइड फ्लैंक, साइड फ्लैंक। आप साइड फ्लैंक देखोगे, ठीक है। अगर आप इधर से देखोगे बच्चों, इधर से, इसको कहते हैं एंड व्यू, ठीक है। एंड पे से देखेंगे अगर यहां से या पीछे से, तो आपको क्या दिखाई देगा बच्चों? तब हमें दिखाई देगा बच्चों एंड फ्लैंक, एंड फ्लैंक, याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके, नाउ अब ध्यान से देखना बच्चों, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं बच्चों, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं, और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूं। तो ये एक पूरी एज है। ये क्या है बच्चों? एज, पूरी एक ऐसे, ठीक है। तो जो ए बी सी है, ये जो एज है पूरी, इसको कहते हैं कटिंग एज, कटिंग एज, इसको कहते हैं बच्चों कटिंग एज। अब इसमें जो पोर्शन ए बी है, इसको कहते हैं एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज। यानी कि ये जो ए बी पोर्शन है, जो आपको एंड व्यू से दिखाई देगी, दैट इज एंड कटिंग एज। और जो आपको साइड व्यू से दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा बीसी, इसको क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको कहते हैं साइड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, इसको हम कहते हैं बच्चों साइड कटिंग एज, ठीक है। याद रखना बच्चों, ए बी छोटी होती है और बी सी बड़ी होती है। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। ए बी छोटी होती है बच्चों बी सी से, साइड कटिंग एज ज्यादा लंबी होती है। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, ये याद रखिए। क्लियर? ठीक है, ये बहुत बढ़िया हो गया भाई, ये हमें समझ में आ गया है। तो ये था बच्चों 3D एनालिसिस। ये कटिंग टूल का क्या था बच्चों? 3D एनालिसिस। मैंने हाथ से भी बना दिया आपको डायग्राम, और मैंने एक इमेज भी ले दी, ठीक है। ठीक, अब इसे मैं और अच्छे तरीके से अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल कर आएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग, क्योंकि यहां इतना मुश्किल नहीं है समझना, यहां इतना मुश्किल नहीं है बच्चों समझना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कुछ एंगल्स हैं बच्चों जो आपके दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, सबसे पहले मैं इस कटिंग टूल का साइड व्यू बनाता हूं, ठीक है। कटिंग टूल का साइड व्यू बनाता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों साइड व्यू, साइड व्यू, ठीक है। तो साइड व्यू में अगर आप देखें बच्चों, आपको शैंक एक रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाई देगा ना, तो वो मैं बना देता हूं। ये ऐसे, इसका मतलब है कि और लंबा हो सकता है, आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आपको साइड व्यू में ये रेड कलर का क्या दिखाई दिया? आपका साइड व्यू में ये रेड कलर का शैंक का फेस दिखाई दिया। शैंक के भी 6 फेस हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये दिखाई दिया बच्चों आपको, ठीक है। तो इसका ये वाला फेस आपको दिखाई देगा, ये वाला सरफेस, ठीक है। और कटिंग एज का साइड फ्लैंक दिखाई देगा। कौन सा फेस दिखाई देगा? कटिंग पोर्शन का साइड फ्लैंक सरफेस। अब ये कैसा होता है, इसको देखना ध्यान से बच्चों, ठीक है। अब याद रखना बच्चों कि ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से। अभी मैं डॉटेड बना रहा हूं, फिर समझिएगा जो मैं बताऊंगा आपको।
ठीक है, डॉटेड बनाओ। लेकिन आप नोटिस करेंगे बच्चों, नोटिस करेंगे, आप देख रहे होंगे कि ये लाइन ऐसे है, ऐसे। आप ध्यान से देखें, अगर मैं दूसरा कलर लेता हूं, ये देखिए बच्चों, यहां तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि हाथ से बना हुआ है। ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ये ऐसे और ऐसे होता है, यानी कि जो साइड कटिंग एज है वो ऐसे होती है। तो ऐसी मैं वहां पर बनाऊंगा, ठीक है, एक काम कर, हाँ ठीक है, ऐसी मैं वहां पर बनाऊंगा। कैसे होती है बच्चों, ऐसे और ऐसे। तो ये है मेरी साइड कटिंग एज, यह है मेरी साइड कटिंग एज। समझ में आया बच्चों बात? ठीक है। अब आ जाइए, अब आपको ये दिखाई देगी डॉटेड लाइन, यानी कि और क्या दिखाई देगा मुझे साइड कट, इस साइड व्यू से ये दिखाई देगा, ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो होती है बच्चों, ये थोड़ी, अगर आप ध्यान से देखें, अंदर की तरफ होती है। ये वाली लाइन जो है बच्चों, ये थोड़ी अंदर की तरफ होती है। कैसे, मैं दिखाता हूं, ये ऐसे ऐसे। तो ये बन गया मेरा कंप्लीट साइड व्यू। ये मेरा क्या बना बच्चों, कंप्लीट साइड व्यू, एंड दिस इज माय कटिंग टूल। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? तो अब नोटिस कीजिएगा, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ली है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये क्या है बच्चों, होरी, एक सेकेंड साफ से लिखता हूं यार, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे जैसे मेरा हाथ है। तो आप देख रहे होंगे कि अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, यानी कि हमारे 3D व्यू में ये वाला पॉइंट, या बी पॉइंट, पॉइंट बी, ठीक है। तो ये बी पॉइंट है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं बी। तो ये जो पॉइंट बी होता है बच्चों, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों, पॉइंट बी को कटिंग टूल नोज, कटिंग टूल नोज कहते हैं बच्चों। ये नोज होती है कटिंग टूल की, ठीक है, पॉइंट बी को, ठीक है, या कटिंग टिप भी कह देते हैं, और कटिंग टिप, क्योंकि एक ये पॉइंट है, टिप की तरह काम करेगा। क्लियर? ओके। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली लाइन है साइड कटिंग एज, ये वाली साइड कटिंग एज, ये इसके साथ लगता हुआ कौन सा प्लेन होगा? अगर मैं ये कहूं कि ये वाली लाइन के साथ लगता हुआ प्लेन कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा प्लेन है बच्चों? रेक फेस। दिस इज रेक फेस, ठीक है। मैं यहां भी एक छोटा सा 3D ले लेता हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए। हाँ, ये वाला साइड कटिंग एज के साथ कौन सा प्लेन है? उधर की तरफ, बोर्ड के अंदर कौन सा प्लेन है बच्चों? रेक फेस, रेक फेस। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहा हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इस प्लेन को मैं रेक प्लेन कह सकता हूं, या रेक फेस, रेक फेस। तो रेक फेस ये है मेरा हाथ, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है मेरा हाथ। तो इनके बीच आपको एक एंगल मिलता है, ये वाला, ये मिलता है, ये एक एंगल मिला आपको, ये। इस एंगल को कहा मैंने अल्फा बी, अल्फा बी। और अल्फा बी जो आपका एंगल है, इसका नाम होता है बच्चों बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल। तो रेक फेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, एंगल
between rake face and horizontal plane passing through cutting tip कौन सा एंगल है? वो एंगल जो कि रेक सरफेस और हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि कटिंग टिप से जा रहा है, और साथ साथ ये जो है बच्चों इसे कहते हैं बेस ऑफ टूल। पूरा का पूरा ये बेस है, ये बेस है बच्चों, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू कटिंग टिप से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लीजिए, तो इसके साथ जो रेक प्लेन आपका एंगल बनाएगा उसको हम कहते हैं बैक रेक एंगल। और ये जो प्लेन है विच इज पासिंग थ्रू द कटिंग टिप इज पैरेलल, ठीक है, हाँ, एंड पैरेलल, ये पैरेलल होगा टू बेस ऑफ कटिंग टूल, ये डेफिनेशन याद हो जाएगी आप लोगों के, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल विजुअलाइज करा दिया कि रेक प्लेन थोड़ा तिरछा ऐसे चल रहा है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कटिंग टिप से होके जा रहा है और इसके बेस के पैरेलल है एग्जैक्टली। तब जो एंगल आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड बैक रेक एंगल, उसको कहते हैं बच्चों बैक रेक एंगल। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है, ये वाली लाइन जो है, इसके उधर कौन सा प्लेन है, यानी कि ये जो लाइन है आपकी, ये वाली, तो इसके उधर बोर्ड में कौन सा प्लेन है, यानी कि ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हमने देखा ये प्लेन कौन सा था बच्चों, एंड फ्लैंक फेस, ये वाला प्लेन की बात हो रही है, ये यही तो लाइन है देखो ये, और ये वाला कौन सा प्लेन है बच्चों, एंड फ्लैंक फेस। तो बोर्ड पर आपको इस व्यू में आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन होगा तो ना। तो ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन, इसके उधर कौन सा प्लेन है, एंड फ्लैंक फेस। तो आप देख रहे हैं कि एंड फ्लैंक फेस, और ये वर्टिकल प्लेन मान लू मैं, दिस इज माय वर्टिकल प्लेन, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, हां, दिस इज माय वर्टिकल प्लेन। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि ये जो प्लेन होता है थोड़ा सा बिल्कुल वर्टिकल ना बना के थोड़ा तिरछा बनाया जाता है इस तरीके से। क्यों बनाया जाता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ये देख लें कहां क्या होता है। तो ये प्लेन बिल्कुल वर्टिकल ना होगा, थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है, और ये तिरछा प्लेन यहां पर एक एंगल देता है वर्टिकल प्लेन के साथ, ये वाला, ये एक एंगल देता है जिसे हम कहते हैं बच्चों गामा ई। नोटेशन आप अपनी ले लेना, कोई इशू नहीं है, नोटेशन आप लोग अपनी चूज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ नोट्स के साथ साथ एक ही नोटेशन रहे तो अच्छी है। तो गामा ई जो है बच्चों, गामा ई, इसको कहते हैं बच्चों एंड रिलीफ या क्लियरेंस एंगल, एंड रिलीफ या एंड क्लियरेंस एंगल, गामा ई, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका, एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन जो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर टू बेस। भाई अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन बेस के पैरेलल था तो वर्टिकल एग्जैक्टली 90 पे होगा ना बेस के। तो एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बेस एंड फ्लैंक फेस। समझ में आई बच्चों बात। तो एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है बेस के,
दिस इज परपेंडिकुलर, यानी कि वर्टिकल प्लेन और ये एंगल जो है बच्चों बेस के साथ 90 डिग्री। ऑब्वियस है, अगर हॉरिजॉन्टल इस बेस के पैरेलल है तो इसका वर्टिकल इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वर्टिकल इस हॉरिजॉन्टल के भी जो है परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियस है ना। तो एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू बेस एंड फ्लैंक फेस, ये जो तिरछा प्लेन है ये कौन सा प्लेन था बच्चों, यानी कि ये वाला प्लेन जिस पे मैंने मार्क किया, ये वाला प्लेन, ये कौन सा था, दिस इज एंड फ्लैंक फेस। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ना हो कि ये ऐसे होता है थोड़ा तिरछा, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे चलता है। क्लियर हो गया। तो आपको साइड व्यू में दो एंगल मिले, एक तो मिला बच्चों बैक रेक एंगल और एक मिला एंड रिलीफ या एंड क्लियरेंस एंगल साइड व्यू से। ठीक है ना। तो हमने ये वाला व्यू कर लिया। अब हम देखेंगे एंड व्यू। अब हम देखेंगे बच्चों एंड व्यू। एंड व्यू। अब एंड व्यू में क्या होगा बच्चों, आप लोग कटिंग टूल के सामने यहां खड़े हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखना, आपको ये दिखाई देगा, ये रेड लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली रेड लाइन ऐसे दिखाई देगी है। तो मैं सबसे पहले यही बना लेता हूं, शैंक का मुझे इतना हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं बच्चों शैंक का, सबसे पहले मैं डॉटेड बनाऊंगा अभी, फिर बाद में उसे मैं फाइनल शेप दूंगा। ये मुझे शैंक दिखाई देगा। अब मैं कहां खड़ा हूं बच्चों, अब मैं यहां खड़ा हूं, यहां इस तरफ। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा हिस्सा और ये थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा। चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिखाई देगा बच्चों, ये वाली लाइन, अगर आप नोटिस करें मुझे ये वाली लाइन दिखाई देगी। ये वाली कहूं या ये वाली कहूं एक ही बात है ना। तो मुझे ए बी दिखाई देगी। ए बी कैसे दिखाई देगी, आप ध्यान से देखना कैसे दिखाई देगी। ए बी मुझे दिखाई देगी इस पॉइंट से ए बी, यहां, दिस इज ए, दिस इज बी। चलिए, अब उसके बाद बच्चों मुझे ये दिखाई दी और मुझे ये दिखाई देगी बच्चों, ये वाली लाइन, ये वाली या ये वाली कुछ भी कहिए, क्योंकि एक के ऊपर एक होंगी तो ठीक। तो मुझे ये वाली लाइन दिखाई देगी। तो इस लाइन को मैं कह देता हूं बच्चों, ये तो ए बी सी पॉइंट पे, नीचे मैंने कोई नाम नहीं दिया तो मैंने वहां भी नहीं दूंगा, ये ठीक है। तो यानी कि जब मैं यहां खड़ा हूंगा इधर, तो मुझे बी और सी एक ही पॉइंट दिखाई देगा। इमेजिन करते चलिएगा थोड़ा सा, मुझे बी और सी एक ही दिखाई देगा। तो मुझे जो है कटिंग पोर्शन जो है बच्चों वो ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे। ये आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ए से बी ये है, बी ये है। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है, मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मुझे दिखाई दे रही है एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ये वाली साइड जो है बच्चों ऊपर वाली, ये मैंने डॉटेड रेड बनाई है, और ये वाली साइड जो है बच्चों ये मैंने नीचे सॉलिड बनाई है। करेक्ट। अच्छा, साइड में से बच्चों मुझे एक ये लाइन दिखाई देगी बिल्कुल ऐसे, ये डॉटेड वाली, और एक लाइन थोड़ी सी तिरछी ऐसे दिखाई देगी, यानी कि ये वाली। यहां पर खड़ा हूं मैं, यहां पर सारा नहीं दिखाई देगा, इतना ही दिखाई देगा। तो अब यानी कि मैं इसे कर देता हूं सॉलिड। अच्छा, बी कौन सा पॉइंट था अगर आपकी याद हो, बी, तो बी पॉइंट ये था, कटिंग टिप, इसे याद रखिएगा बच्चों, कटिंग टिप ये था। ठीक है, अब यहां पर भी मुझे दो एंगल मिलेंगे, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये दो एंगल मुझे बच्चों यहां पर मिले। ठीक है, ये दो एंगल मुझे यहां पर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। हाँ, ठीक है, ओके।
तो ये वाला जो एंगल है इसको कहते हैं बच्चों अल्फा एस, और ये वाला जो एंगल है इसको कहते हैं गामा एस। अल्फा एस और गामा एस। तो अल्फा एस जो होता है बच्चों इसको हम कहते हैं साइड रेक एंगल, इसको हम कहते हैं बच्चों साइड रेक एंगल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए बच्चों कि ये जो लाइन है ये वाली ए बी, ये वाला प्लेन कौन सा है? ये ऐसे प्लेन ही तो है एक ए बी, अगेन रेक फेस। ध्यान से देखना बच्चों, ये है बच्चों पॉइंट ए, यह है यहां देखना बच्चों पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है। तो इस लाइन के पीछे की तरफ यानी कि ऐसे कौन सा प्लेन होगा बच्चों? ये वाला। और ये प्लेन क्या कहलाता है बच्चों? रेक फेस, आपको पता है। तो यानी कि रेक फेस का दूसरा एंगल है, दूसरे व्यू से, एंड व्यू से। ठीक है, तो आप नोटिस यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? अब क्या लिखेंगे बच्चों? याद रखना बच्चों कि एंगल बिटवीन क्या बच्चों? रेक फेस एंड अपर सरफेस ऑफ शैंक। ये रेक सरफेस है और ये शैंक का अपर सरफेस है बच्चों, ये वाला अपर ऐसे होगा ना ये, यानी कि ये लाइन ऐसे है, ऐसे लाल वाली, और ये पीछे तक अपर सरफेस है। तो अपर सरफेस और रेक सरफेस के बीच जो एंगल है वो क्या कहलाया बच्चों आपका? वो क्या कहलाया? साइड रेक एंगल। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है बैक रेक एंगल की या रिलीफ एंगल की। सो डोंट वरी, परेशान मत होना ज्यादा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। गामा एस किसे कहते हैं बच्चों? गामा एस ये हो गया बच्चों साइड रिलीफ या साइड क्लियरेंस एंगल। साइड रिलीफ या साइड क्लियरेंस एंगल। अब इसकी एक डेफिनेशन आप खुद दे दीजिए। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि ये जो साइड है ये वाली, इससे लगता हुआ ये प्लेन कौन सा होगा? ये वाला। और ये प्लेन क्या कहलाता है बच्चों? साइड रिलीफ, साइड फ्लैंक फेस। क्या कहलाता है बच्चों? साइड फ्लैंक फेस। ठीक है, तो ये जो होगा बच्चों एंगल, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन कीजिए एंगल बिटवीन किस किस के बीच एंगल है बच्चों? साइड फ्लैंक एंड साइड फेस ऑफ शैंक। भाई ये है साइड फेस ऑफ शैंक और ये है बच्चों आपका साइड फ्लैंक। तो वो तो बिल्कुल वर्टिकल है इस तरीके से, ऐसे। साइड फेस जो है बच्चों शैंक का वो बिल्कुल ऐसे है, ऐसे। और ये जो है साइड रिलीफ, साइड फ्लैंक फेस, ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा है। तो इनके बीच एंगल होगा या नहीं? तो इसी एंगल को कहते हैं बच्चों साइड रिलीफ या साइड क्लियरेंस एंगल। आई होप समझ में आया होगा। अब बाकी डेफिनेशन कोई भी आए आप समझ सकते हैं, अब भाई एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द एंगल बिटवीन साइड फ्लैंक एंड अ प्लेन पासिंग थ्रू द साइड ऑफ कटिंग टूल परपेंडिकुलर टू बेस। फिर से सुनिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंगल, या व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन साइड फ्लैंक एंड प्लेन पासिंग थ्रू द साइड ऑफ कटिंग टूल परपेंडिकुलर टू बेस। बेस के ठीक परपेंडिकुलर। झट से बता देंगे आप। तो ये डेफिनेशन फिक्स नहीं है, ये आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछी जा सकती है, बट आपको पोजीशन अगर एंगल की सही पता है तो आप झट से आंसर दे देंगे, समझ में आई बच्चों बात? तो ये दो एंगल मिले हमें बच्चों एंड व्यू में, चलिए अब बात करते हैं बच्चों टॉप व्यू की।
अब टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा ये बात करते हैं। टॉप व्यू, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में क्या होगा बच्चों, मुझे शैंक दिखाई देगा वर्टिकली ऐसे खड़ा हुआ। भाई मैं जब इसे देखो, या तो ऐसे बनाइए, या अगर आप टॉप व्यू, चलिए ऐसे बनाता हूं मैं। टॉप व्यू देखना बच्चों कैसा बनेगा। शैंक मुझे ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। भाई टॉप से देख रहा हूं मैं, और मुझे अब टॉप व्यू से कौन सा फेस दिखाई देगा, ठीक है, टॉप व्यू से। अच्छा हाँ, ये याद रखना बच्चों, ये कौन सा फ्लैंक है, ये है बच्चों एंड फ्लैंक। ये एंड फ्लैंक फेस है, आपको इस व्यू में, साइड व्यू में ये दिखाई दे रहा है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जैसे यहां पर हमें साइड फ्लैंक दिखाई दे रहा था ना, ये कौन सा प्लेन था बच्चों, ये वाला, ये साइड फ्लैंक था। तो हमें साइड फ्लैंक मिल गया साइड व्यू में, एंड फ्लैंक मिल गया एंड व्यू में। अब टॉप में मुझे क्या दिखाई देगा, यहां से जब मैं देखूंगा ये, और मुझे ये ब्लू वाला पोर्शन पूरा ये ऊपर से दिखाई देगा, रेक सरफेस वाला, रेक फेस वाला, ठीक है। तो इसे मैं बनाता हूं वहां पे। अब कैसा दिखता है, ठीक है, इसको देखेंगे। अब ये होता है बच्चों ब्लू वाला ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, ये मुझे कैसा दिखाई देगा बच्चों, अब ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे ऐसे ये दो साइड दिखाई देंगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अब देखना बच्चों किस तरीके से, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा कम हो गया, एक सेकंड बढ़ा देता हूं, ऐसे। अब मुझे टॉप से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सही बनाया क्या मैंने, एक सेकंड, तुम्हें विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है असल में, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे। ये और ये थोड़ा आगे तक आएगा, और ये ऐसा दिखाई देगा, ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा कटिंग पोर्शन ब्लू वाला है, ये पीछे शैंक है, ये पीछे क्या है बच्चों, शैंक। तो इसे हम ऐसे भी बनाते हैं बच्चों, ऐसे, ठीक है, हम इसे ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे। बुक में ऐसे ही देखा होगा आपने, ये। तो अब मुझे कौन सा फेस दिखाई दे रहा है, ये होगा बच्चों मेरा रेक फेस। एक सेकेंड, ये ऐसे, ये होगा मेरा बच्चों रेक फेस, रेक फेस, ठीक है। ये टॉप व्यू है। अब यहां पर बच्चों दो एंगल मुझे मिलते हैं, यहां पर मुझे दो एंगल मिलते हैं, ये और ये। एक तो ये वाला एंगल, इसको मैं इस व्यू में दिखाता हूं, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। और एक ये वाला एंगल, इसको इस व्यू में दिखाता हूं बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम कहते हैं बच्चों फाई एस, और इसे कहते हैं बच्चों फाई ई। एक को कहते हैं फाई एस, और एक को कहते हैं बच्चों फाई ई, फाई ई,
ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, साइड ऑफ क्या है, साइड ऑफ शैंक, साइड ऑफ शैंक। और याद हो, अगर आपको याद हो, ये वाली साइड, एक सेकेंड, हाँ, ये वाली जो साइड है बच्चों, रेड ले लेता हूं, ये वाली साइड जो है बच्चों, ये है बच्चों, ये यहां से यहां तक। और ये वाली जो साइड है बच्चों, ये है बच्चों यहां से यहां तक। तो इसे मैंने कहा था साइड कटिंग एज, और इसको कहा था मैंने एंड कटिंग एज, ठीक है। तो ये जो साइड होती है बच्चों, ये इसको कहते हैं बच्चों साइड कटिंग एज, साइड कटिंग एज। और ये वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं बच्चों एंड कटिंग एज, इसको कहते हैं एंड कटिंग एज। क्लियर, ठीक है। तो अब ये जो फाई एस है, फाई एस, इसको कहते हैं बच्चों साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। तो ये जो साइड कटिंग एज एंगल होती है, साइड कटिंग एज एंगल, ये क्या है बच्चों, ठीक है, ये तो दिस इज द एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड अ प्लेन पासिंग थ्रू, एक सेकेंड बच्चों, हाँ। तो ये जो है आपकी साइड कटिंग एज, इसके नीचे होता है साइड फ्लैंक फेस। भाई ये जो साइड कटिंग एज है, इसके नीचे ये वाला कौन सा प्लेन है, साइड फ्लैंक फेस। ये याद रखना, ये ज्योमेट्री दिमाग में होनी चाहिए। इस लेक्चर को आज 2-3 बार देखना, मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो साइड कटिंग एज इस प्लेन, अगर मैं अपना हाथ ऐसे रख दूं, जैसे मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ हॉरिजॉन्टली रखा है ना, तो हॉरिजॉन्टल हाथ रखकर, ठीक है, जो मेरा हॉरिजॉन्टल हाथ है बच्चों वो, और ये जो आपका साइड कटिंग एज है, ये जो आपकी साइड कटिंग एज है, इनके बीच के एंगल को, अब ये मेरा हाथ जो है बच्चों, याद रखना, साइड प्लेन ऑफ व्हाट, साइड प्लेन ऑफ कटिंग टूल या शैंक के पैरेलल है, इसके पैरेलल होगा, ठीक है। अपना हाथ ऐसे रखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो प्लेन, अब यहां पे हॉरिजॉन्टल मत बताना, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे है आपका हाथ तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करते, बस क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको साइड कटिंग एज लीजिए बच्चों, साइड कटिंग एज मेकिंग एन एंगल विद साइड प्लेन। तो एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड साइड प्लेन, साइड कटिंग एज और साइड प्लेन जो है बच्चों, बस ऐसे बोलना, ठीक है। डोंट वरी, अब आपके याद हो गया है, मुझे पता है, और इसकी डेफिनेशन जैसी भी पूछेगा आप लोग पता कर लेंगे, आई नो दैट। तो साइड कटिंग एज और साइड प्लेन के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, साइड प्लेन ऑफ शैंक कह दीजिए, साइड प्लेन ऑफ शैंक, ठीक है, उसको कहते हैं साइड कटिंग एज। इसी तरीके से बच्चों क्या है, ये वाला एंगल फाई ई, इसको कहते हैं बच्चों एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, इसको कहते हैं एंड कटिंग एज एंगल। याद रखना बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, एंगल बिटवीन, इसको क्या कहेंगे, अब खुद डेफिनेशन बनाइए, कुछ जरूरत नहीं है बुक, बिल्कुल बुक जैसा पढ़ने की।
आप अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे, आई नो दैट, एक्सपीरियंस बोल रहा है, हवा में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। एंगल बिटवीन एंड कटिंग एज, कटिंग एज एंड, अब ये प्लेन कौन सा कहलाएगा बच्चों, ये वाला प्लेन कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों प्लेन पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये वाला प्लेन ऐसे, ये जो प्लेन, इसके पैरेलल एक प्लेन लेंगे। अब ये क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शन ऑफ शंक। तो एंगल बिटवीन एंड कटिंग एज एंड प्लेन पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ शंक। कुछ भी डेफिनेशन बनाइए, डजंट मैटर, आप अब क्वेश्चन पकड़ लेंगे इतनी क्लास के बाद, ठीक है। तो कितने एंगल मिले यहां पर, 2। अब एक चीज और होती है बच्चों यहां पर, क्या होती है कि ये जो टिप देख रहे हैं आप, कटिंग टिप कौन सी, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, बी पॉइंट, याद रखना ये बी पॉइंट है हमारे जो नेमिंग के अकॉर्डिंग है, ये बी पॉइंट है, ये मुझे दिख रहा है ऐसे बी, तो बी अगर मैं इसे टॉप से देखूंगा, सी ये है, बी ये है, ए है, तो ये नाम मैं यहां भी लिखता हूं बच्चों अपने उस पर, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो ये जो पॉइंट बी है यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट सी होगा। तो अब ध्यान से देखना, पॉइंट बी कटिंग टिप थी, कटिंग टिप या कटिंग नोज। अब ये नोज कैसे होती है, अब ध्यान देखना बच्चों, ये 2 नाम मैंने क्यों बताया आपको, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो पोर्शन होता है ना बी, इसे या तो पॉइंटेड बनाते हैं आप ऐसा, या बनाते हैं बच्चों ऐसे राउंडेड, ये राउंडेड बनाए, या तो आप पॉइंट जैसा बनाएंगे बिल्कुल, या थोड़ा सा राउंड। तो ये जो राउंड बनाएंगे इसकी अपनी एक रेडियस होगी आर। अगर ये राउंडेड है तो इसे नोज कहते हैं, अगर ये बिल्कुल शार्प है तो उसे टिप कहते हैं, बस ये याद रखना। जैसे हमारे 3D डायग्राम में ये बिल्कुल शार्प है, अगर आप नोटिस करें ये बिल्कुल शार्प है बच्चों ऐसे, तो ये टिप है। लेकिन अगर ये शार्प ना हो के थोड़ी सी ये राउंडेड ऐसे होती, जो एक्चुअल में होती है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, याद रखना, थोड़ी सी राउंड है तो उसे कहते हैं नोज। तो नोज तो होती है राउंडेड, और अगर बिल्कुल शार्प है तो उसे कहते हैं टिप, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे थे, याद रखना, ठीक है। तो ये जो आर है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों नोज रेडियस, इसको कहते हैं बच्चों नोज रेडियस, इसको कहते हैं नोज रेडियस। समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली। तो आपने देखा हमने एक एलिमेंट ये मिला आपको, तो अब ध्यान फिर से पहले उस पे आते हैं बच्चों, स्लाइड पे, यहां पर 2 एंगल ये हो गए 1 और 2, उसके बाद 3 4, करेक्ट, 5 6 7, 7 एलिमेंट मिले बच्चों, 7 एलिमेंट ऑफ टूल ज्योमेट्री कहते हैं इन्हें, 7 एलिमेंट्स ऑफ टूल ज्योमेट्री, 7 एलिमेंट, ठीक है। क्या क्या होते हैं बच्चों, एक तो होता है बच्चों अल्फा बी, बैक रेक एंगल, इनके नाम याद रखिएगा आप लोग, इनके नाम जरूर याद रखना बच्चों, क्या, बैक रेक एंगल, ठीक है। उसके बाद होता है अल्फा एस, अब उस जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा उसमें नहीं याद रखना, आपको यह ऑर्डर याद करना है जो मैं आपको समझा रहा हूं, अल्फा एस, इसको कहते हैं बच्चों साइड रेक एंगल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, साइड रेक एंगल, ठीक है। उसके बाद गामा ई, इसको कहते हैं बच्चों एंड रिलीफ, या तो रिलीफ कहिए या क्लियरेंस कहिए बच्चों, क्लियरेंस एंगल, एंड रिलीफ या क्लियरेंस एंगल, क्लियर। उसके बाद लिखिए बच्चों गामा एस, इसको कहते हैं बच्चों साइड
रिलीफ या फिर क्लियरेंस एंगल, साइड रिलीफ क्लियरेंस एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल। ठीक है, उसके बाद लिखिए बच्चों एल फाई ई, इसको कहते हैं बच्चों एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल या फिर ऑक्सिलरी कटिंग एंगल। दोनों नाम लिख रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। डोंट वरी, आपको एंड कटिंग एज एंगल्स के ही नाम से आएगा, लेकिन अगर आ गया ऑक्सिलरी कटिंग एंगल तो आप परेशान मत होना, वो एंड कटिंग एंगल को ही कहते हैं बच्चों। और फिर फाइन, ये फिर है आपको फाई एस, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं बच्चों साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। और इसको कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल कटिंग एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एंगल। और फाइनली आर कहते हैं बच्चों नोज रेडियस, नोज रेडियस। ये या तो mm में होती है या फिर इंच में होती है। कहां mm में कहां इंच में ये बाद में बताऊं, इंच में होती है बच्चों। ठीक है, ओके। हाँ, अगर mm में है तो आप समझना ना इंडिया के कटिंग टूल की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया में मैट्रिक सिस्टम चलता है। अगर इंच में है तो वो कहलाता है बच्चों अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं इसे बच्चों ASA सिस्टम, ASA सिस्टम। ये इंडिया में है mm, इंडिया में, ब्रिटेन में, ठीक है, यहां mm में चलता है। तो 7 एलिमेंट हैं और इन्हीं 7 एलिमेंट को अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो इसको कहते हैं बच्चों, ये जो पूरा का पूरा आपने लिखा है, ये पूरा का पूरा, इसको कहते हैं बच्चों टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर, आपको दुकान पे जाके टूल सिग्नेचर ही बताना होता है, तभी आप कटिंग टूल परचेज कर पाते हैं, तभी आप कटिंग टूल परचेज कर पाते हैं, याद रखें। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। ठीक, अब एक एंगल और है जो टूल सिग्नेचर में नहीं आता है। एक एंगल और है, ये टूल सिग्नेचर में नहीं आता। कौन सा? वो साइड व्यू में दिखता है। वो दिखता है बच्चों आपका साइड व्यू में। साइड व्यू मतलब ये शैंक और ये आपका ऐसे, दिस इज द साइड व्यू। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं बच्चों? मान लीजिए आपने कह दिया थीटा, तो थीटा जो एंगल होता है इसे कहते हैं बच्चों लिप एंगल और वेज एंगल। ये लिप एंगल है या वेज एंगल, ठीक है। ये आपको टूल सिग्नेचर में नहीं बताना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कौन सा एंगल हो गया बच्चों? ये वाला, ये एंगल हो गया ऊपर वाला बैक रेक एंगल अल्फा बी। और ये नीचे ये वाला साइड वाला कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया बच्चों एंड रिलीफ एंगल अल्फा गामा ई। तो याद रखना बच्चों, अल्फा बी प्लस थीटा प्लस गामा ई विल बी ऑलवेज पाई बाई 2, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के बराबर होंगे बच्चों, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज कॉल्ड टूल ज्योमेट्री। अब इन एंगल्स के क्या क्या फायदे हैं, कहां इनका यूज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आज इतना ही। इस क्लास को अच्छे से ध्यान से 2-3 बार देखना, क्योंकि एंगल का पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहां है।
फंक्शनिंग बहुत आसान है, वो मैं पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा, याद हो जाएगी, और ये क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।